बच्चों, कल आपने क्लास 9th में चैप्टर 2 के अंतर्गत गृह व्यवस्था का अर्थ, उसके तत्व और उसके उद्देश्य का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे गृह व्यवस्था के साधन। तो गृह व्यवस्था के साधन कौन कौन से होते हैं, ये जानने के लिए देखिए मैंने एक ग्राफ बना रखा है। गृह व्यवस्था के 3 साधन होते हैं। कौन कौन से साधन होते हैं? पहला होता है भौतिक, दूसरा मानवीय और तीसरा सार्वजनिक। तो भौतिक साधन जो होते हैं वो उसके अंतर्गत क्या आते हैं? विभिन्न प्रकार की जो हमारे घर में मशीनें होती हैं या यंत्र होते हैं, उसके सहयोग से जो हम गृह व्यवस्था करते हैं उसको हम भौतिक साधन कहते हैं। भौतिक साधन में कौन कौन से यंत्र और मशीनें? जैसे भोजन संबंधी बर्तन या उपकरण। भोजन संबंधी बर्तन या उपकरण से क्या मतलब है? जैसे आपका कुकर हो गया, गैस हो गया, जो भी आपके बर्तन हो गए काम करने के, तो वो आपका आ गया भोजन संबंधी उपकरण। दूसरा सिलाई मशीन। मैंने इसमें पॉइंट्स नोट कर दिए थे कि भौतिक साधनों में आपका जो भी आपका मेटल या उसका सामान है वो आपका भौतिक साधन कहलाएगा। दूसरा सिलाई मशीन हो गया, उससे रिलेटेड आप वस्त्र से संबंधित सारी चीज़ें इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने के लिए, या फिर सफाई के यंत्र जैसे वैक्यूम क्लीनर हो गया, कारपेट क्लीनर हो गया, बर्तन धोने की मशीन हो गई। तो ये सारा जो जितने भी उपकरण हैं हमारे वो भौतिक साधन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हमारा मानवीय साधन। मानवीय साधन में सिर्फ परिवार के सदस्य आते हैं कि कितने सदस्य आपका गृह व्यवस्था में सहयोग करते हैं। तीसरा सार्वजनिक साधन। सार्वजनिक साधन वो कहलाता है जो हम घर से बाहर का सामान यूज़ करते हैं या उपभोग करते हैं किसी वस्तु का, तो वो हमारा सार्वजनिक साधन कहलाता है। उसके अंतर्गत कौन कौन से साधन आते हैं? अस्पताल, जहाँ पे हम अपना बीमार होते हैं तो अस्पताल जाते हैं। राशन केंद्र, जहाँ पे हमें राशन का सारा सामान मिलता है। डाक खाना, बैंक, जिसमें कि हम बचत, दोनों में बचत का साधन उपयोग करते हैं। और पांचवा है हमारा शिक्षण संस्थाएं। जो भी हम घर से बाहर साधन यूज़ करते हैं वो हमारा सार्वजनिक साधन में कहलाता है। तो बच्चों, ये थे गृह व्यवस्था के साधन।